आज का संदेश आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, है ना। और प्रभु ने बड़े ही अद्भुत रीति से इन वचनों को तैयार करने में सहायता की है। और एक शब्द है जो हम सबको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, लेकिन कई बार हम उन चीजों पर गौर नहीं करते हैं, और वो शब्द है भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? भक्ति क्या है? और विश्वास, बिल्कुल। और हो जाना। तो ये सब मिला जुला के क्या है? एक सच्ची भक्ति उत्पन्न करती है ना। और आज का जो विषय है वो यही है कि सच्ची भक्ति क्या है ना? क्या सच्ची भक्ति क्या है, और परमेश्वर को क्या ये स्वीकार है? क्या आपकी भक्ति परमेश्वर को प्रिय लग रही है? क्या आपको देख के वो कह सकता हाँ ये मेरा सच्चा? आप लोग दुनिया में बहुत सारे देखते होंगे। जब मैं बचपन में था, मेरे माता पिता अन्य अन्य मंदिरों में जाते थे और बड़ी भक्ति के साथ तैयारी करते थे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। विंध्याचल जाना हो तो बकरे अच्छा और बढ़िया बकरा तैयार करना, है ना। ताजिया में, है ना, मुसलमानों के त्योहार में क्या है? ताजिया रखना, और उसमें भी अपने आप को आड़ना तलवार से या मतलब जो चाकू से। एक वो होता है चाबुक होता है, और चाबुक में छोटे छोटे ब्लेड होते थे, और वो अपने शरीर में मारते थे कि वो क्या है? अपनी भक्ति को दिखा सके। आप लोग देखते होंगे नवरात्रों के समय कई व्यक्ति ऐसे लोग होंगे जो, है ना, हम फ्लाईओवर के नीचे देखते थे, कई लोग क्या है लेट लेट के जाते थे। कई फरीदाबाद, हरियाणा, बहुत दूर दूर से लोग क्या है अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए, अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए वो क्या है दिखाते थे, अपने भक्ति को दिखाते थे और दिखाते भी हैं। कांवड़ यात्रा आप लोग देखते होंगे, है ना, नंगे पांव जाते हैं, है ना, अपने पैरों को तकलीफ देते, दौड़ लगाते हैं ताकि वो क्या खुश कर सके, भक्ति दिखा सके। अब यही सवाल आप लोगों के लिए अगर पूछा जाए कि क्या परमेश्वर ऐसी भक्ति चाहता है आपसे कि आप अपने आप को तकलीफ दें, फाड़े चीरे? दुर्गा पूजा में आप लोग देखते होंगे, है ना, वो छेदते हैं अपने, हैं, वो करते हैं। क्या परमेश्वर चाहता है कि क्या आप अपने आप को फाड़े परमेश्वर के लिए? क्या परमेश्वर चाहता है कि आप लेट लेट कर उसके करीब जाएं? क्या परमेश्वर चाहता है कि आप नंगे पांव उसके पास जाएं? आपकी भक्ति फिर क्या है परमेश्वर को? आप किस प्रकार से परमेश्वर को भक्ति के साथ देखते हैं? किस नजरिए से आप परमेश्वर को देखते हैं? हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक को इस बात का और इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर को सच्ची भक्ति दे रहा हूँ? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर खुश हो रहा है? याकूब की पत्री 1:27 में लिखा है, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। सब क्या चाह रहा है? वो कह रहा है शुद्ध निर्मल भक्ति
है ना, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लेना, संसार से अपने आप को अलग रखना, ये सच्ची भक्ति है। परमेश्वर सिर्फ इतना चाहता है वो कि आप संसार से क्या करें, निष्कलंक करें, संसार के साथ क्या है, अब मित्रता में ना रहें। ये भक्ति चाहता है परमेश्वर। क्या वो चाहता है कि आप फाड़े अपने आप को, क्या आप पैदल जाएं उसको मनाने के लिए? नहीं। आज दुनिया में है ना, हम देखते हैं लाखों लोग अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं। कोई उपवास रखता है, कोई घंटों प्रार्थना करता है, कोई दान देता है, कोई चर्च का सेवक है, कोई प्रचारक है, कोई पास्टर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम, है ना, परमेश्वर को सच्ची भक्ति देते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या परमेश्वर हमारी भक्ति को स्वीकार करता है ना? और ये सवाल हमें डराना चाहिए। ये सवाल सच में हमें क्या है, झकझोर देना चाहिए। हमें एकदम भावुक कर देना चाहिए कि ये सवाल मेरे लिए आया है और सच में मैंने आज से पहले मैंने गौर नहीं किया था। क्योंकि मत्ती सुसमाचार 7:21-23 में लिखा, यीशु कहते हैं, हर एक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए? तब मैं उनसे कहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। हालेलुया। ध्यान दीजिए, ये लोग नास्तिक नहीं थे, ये चोर या डाकू नहीं थे, ये धार्मिक लोग थे, है ना। उन्होंने सेवा भी की, चमत्कार भी किए होंगे, परंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इससे बड़ा दुखद वचन बाइबल में शायद ही कोई हो, है ना। पहला सत्य, परमेश्वर को धार्मिक अभिनय से घृणा है। धार्मिकता का रूप धर के और संसारिकता में घुले मिले रहना, ये परमेश्वर को नहीं भाता। आज बहुत से लोग रविवार को पवित्र दिखाई देते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार तक झूठ, क्रोध, रिश्वत, अशुद्ध बातें, घमंड, क्षमा न करना, है ना, जलन रखना, क्रोध में भरे रहना, है ना, और बहुत जल्दी बुरा मान जाना, है ना, यही उनका जीवन है। ऐसी भक्ति परमेश्वर को स्वीकार नहीं। बाइबल का उदाहरण हम देख सकते हैं, यशायाह 1:11-17। परमेश्वर कहता है, मुझसे तुम्हारे बहुत से बलिदानों से क्या काम, है ना। सोचिए, परमेश्वर स्वयं बलिदान की व्यवस्था देता है, फिर भी वही क्यों कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए? पुराने नियम में क्या होता था, बलिदान चढ़ाने की व्यवस्था दी गई थी इस्राएलियों को, कि वो लोग क्या है, परमेश्वर को खुश करने के लिए और अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए उन्हें क्या करना था, बलिदान करना था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये क्या है, बलिदान तो क्या है, सारा अपना जो मन है उस बलिदान में लगा देते हैं, लेकिन अपने मन को शुद्ध नहीं करते, अपने मन को बदलते नहीं है, इसलिए मुझे क्या है, ये बातें पसंद अब नहीं आ रही है। क्योंकि लोग बलिदान तो चढ़ा रहे थे, लेकिन पाप छोड़ नहीं रहे थे। वे मंदिर में पवित्र बनते थे, घर में अत्याचारी थे, वे आराधना करते थे, लेकिन गरीबों का शोषण करते थे। परमेश्वर ने कहा, पहले अपने जीवन को बदलो। आज की कलीसिया की सबसे बड़ी बीमारी, आज सबसे बड़ा संकट पाप नहीं, सबसे बड़ा संकट है पाप के साथ धार्मिक जीवन जीना। लोग सोचते हैं, मैं चर्च जाता हूँ इसलिए मैं ठीक,
मैं दशमांश देता हूँ इसलिए परमेश्वर प्रसन्न होगा, मैं आराधना टीम में हूँ इसलिए मैं आत्मा हूँ। नहीं, यदि जीवन नहीं बदला तो केवल सेवा आपको नहीं बचा पाएगी, है ना। हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति डॉक्टर की सफेद कोट पहन ले, क्या वे डॉक्टर बन जाएगा? क्या वे ऑपरेशन कर सकता है ना? उसी प्रकार हाथ में बाइबल पकड़ लेने से, चर्च में बैठ जाने से, सेवा करने से, पास्टर कहलाने से कोई मसीह का सच्चा शिष्य नहीं बन जाता है। उसके लिए हमें प्रभु में घुलना मिलना होगा, उसके लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ना होगा, उसके लिए हमें प्रभु को जानना होगा, है ना, उसे पहचानना होगा, उसे पढ़ना होगा, उसे महसूस करना होगा। तभी क्या है, हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, तभी हम परमेश्वर को सच्ची आराधना और भक्ति दे सकते हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सच्ची भक्ति हृदय का परिवर्तन। परमेश्वर बाहर नहीं अंदर देखता है। पहला शमूएल 6:16 कहता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता परंतु यहोवा मन को देखता है। शैतान चाहता है कि तुम बाहर बदलो, परमेश्वर चाहता है तुम्हारे हृदय बदले, है ना। जब हृदय बदलता है, भाषा बदलती है, सोच बदलती है, स्वभाव बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, जीवन बदलता है। उग्र आत्म परीक्षण होता है ना। ये आपको विचार करने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है कि क्या जो मेरा बाहरी रूप है, क्या मैं वैसा अंदर भी हूँ, या मैं जो अंदर रूप में हूँ, क्या मैं वैसा बाहर हूँ। मेरे प्रियो, ये जानने की जरूरत है, आपको महसूस करने की जरूरत है ना। शैतान आपको क्या है, आपको चाहता है कि आप बाहरी रूप से बस दिखावा करें और अंदर से न बदलें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अंदर और बाहर दोनों रूप में बदलें और परमेश्वर की सच्ची आराधना करें, परमेश्वर को सच्चे रूप से महसूस करें। है ना। और वो चाहता है, शैतान आपको हराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको क्या विजय दिलाना चाहता है। शैतान आपको गिराना चाहता है और परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। शैतान आपको कंगाल कर देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। शैतान आपके घर को बर्बाद करना चाहता है और परमेश्वर आपको भरपूरी से आपके घर परिवार को आशीष करना चाहता है। और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर को सच्चे दिल के साथ लेंगे, है ना। और सच में जब हम परमेश्वर हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या है, हमारा दिल बदल जाएगा, हमारी भाषा बदल जाएगी, है ना, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारे रिश्ते बदल जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप इस एक बात को सोचिए, यदि आज परमेश्वर आपके घर आए, क्या वह टीवी देखकर प्रसन्न होगा? क्या वह आपका मोबाइल देखकर प्रसन्न होगा? क्या आपकी बातचीत सुनकर प्रसन्न होगा? क्या वह आपके व्हाट्सएप संदेश पढ़कर प्रसन्न होगा? क्या वह आपके यूट्यूब इतिहास को देखकर प्रसन्न होगा? क्या वह आपके मन के विचार देखकर कहेगा, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पुत्री है? कह पाएगा क्या? इसलिए मेरे प्रिय, इस समय आत्म परीक्षण का, अपने आप से विचार करने का, अपने आप से जांचने का, अपने आप को चेक करने का कि क्या सच में मेरा जो मैं YouTube में देखता हूँ, क्या वो परमेश्वर को भाता है? क्या मैं जो फोन में देखता हूँ या चलाता हूँ, क्या वो परमेश्वर को भाता है कि नहीं? क्या मैं जो टीवी में देखता हूँ, क्या परमेश्वर को भाता है कि नहीं? ये हमें जरूर विचार करने का है। क्योंकि यदि आपने अपने दिल में सोचा और विचार किया, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। नहीं तो आप क्या है, आप ऐसे ही आएंगे, है ना, और आप आएंगे और जाएंगे और आपका पूरा समय ऐसे ही चलता रहेगा और फिर जीवन में बदलाव नहीं होगा।
आपका चेहरा देखता है, परमेश्वर आपका हृदय पढ़ता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन चर्च जाता था, सब उसे बड़ा भक्त मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी हर रात रोती थी। क्यों? क्योंकि चर्च में वह नम्र था पर घर में क्रोधी था। चर्च में मुस्कुराता था, घर में अपमान करता था, है ना। लोग कहते थे क्या पवित्र व्यक्ति है। परमेश्वर कहता था ये दोहरा जीवन जी रहा है। सच्ची भक्ति वही दिखाई देता है जहाँ कोई हमें देख नहीं रहा होता है ना। आज का सवाल आपके लिए है, आपकी वास्तविक पहचान कौन सी है? चर्च वाली या घर वाली, मंच वाली या अकेले कमरे वाली? क्योंकि परमेश्वर उसी व्यक्ति को देखता है जो आप तब होते हैं जब कोई मनुष्य आपको नहीं देख रहा होता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर को वो आदर, वो महिमा दे रहा हूँ कि नहीं, है ना। वो प्रेम जो वो चाहता है मुझसे, क्या मैं उसे दे रहा हूँ कि नहीं। वो रिस्पेक्ट उसे जो उसे चाहिए वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं। हम बहुत सारा समय फालतू चीजों में लगाते हैं, चाहे वो फोन में हो, चाहे वो टीवी में हो, है ना, चाहे दोस्तों से बातचीत में हो, चाहे वो और भी अन्य चीजों में हो। लेकिन हम परमेश्वर को जो उसका समय है वो देने से आनाकानी करते हैं। हम परमेश्वर को सच्चे दिल से ढूंढने की कोशिश नहीं करते। वो हमें अपनी आत्मा के द्वारा पुकारता है कि मेरी ओर ध्यान दे, पर हम उसे इग्नोर करते हैं। आपको पता होना चाहिए, है ना, आप लोगों के बीच में एक शैतान है जो खुला घूम रहा है, खुला छूट है उसे कि वो आपको भरमाए, आपके हृदय को वो क्या है, काबू करे, है ना, कब्जे में ले ले। उसे परमेश्वर ने भी छूट दी है ना। शैतान आपकी परीक्षा करे और क्या है, तुम परीक्षा में गिर जाओ, है ना, और उससे उठ ही ना पाओ। लेकिन परमेश्वर आपको वो जो परीक्षा देता है उससे क्या है, आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, सच में हमें इस बात में विचार करना चाहिए, सवाल करना चाहिए अपने आप से कि क्या मैं परमेश्वर के योग्य चाल चल रहा हूँ कि नहीं। क्या मैं परमेश्वर को वो आदर महिमा दे रहा हूँ कि नहीं। क्या मैं क्षमा करता हूँ कि नहीं। क्या मैं जलन छोड़ता हूँ कि नहीं। क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर खुश होता हूँ, है ना। अगर नहीं तो हमारी भक्ति अधूरी है। क्या सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, है ना। बच्चों की ओर ध्यान ना देकर सारा ध्यान यहाँ पर दें। उदाहरण हम देख सकते हैं, दो भाई चर्च में आराधना करते थे, एक दूसरे ने वर्षों तक बात नहीं की एक दूसरे से, आराधना समाप्त हुई। परमेश्वर ने पूछा, है ना, कि क्या मैंने तुझे नहीं बताया कि यदि तू मेरे पास अपनी भेंट लेकर आए और मुझसे मिलना चाहे, तो यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई विवाद है, जा पहले उसे सुलह कर और फिर मेरे पास है, तब तेरी भेंट स्वीकार होगी, है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पहले मेल करो फिर भेंट चाहो, और तभी आपकी क्या है, सच्ची भक्ति उभरेगी। हालेलुया। सच्ची भक्ति केवल गीत नहीं बल्कि दुखियों की सहायता करना भी है। हम भले सामरी की कहानी देख सकते हैं, लूका का सुसमाचार अध्याय 10 में, जब हम देखते हैं कि कुछ डाकुओं ने एक व्यक्ति को घायल किया और मार के छोड़ दिया। वहां पे बहुत सारे, है ना, पंडित निकले, बहुत धनी व्यक्ति वहां से निकले, लेकिन उसकी ओर जाना ना पसंद किया, उसे देखना पसंद नहीं किया। लेकिन वहीं पर एक सामरी व्यक्ति गुजरा और उसे क्या है, उठाकर एक सराय में लेकर गया और वहां पे उसकी सेवा टहल कराई और उसका सारा खर्चा उठाया।
इसीलिए क्या है, हम देखते हैं कि अगर हमारी भक्ति केवल चर्च तक सीमित है, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा है, तो हमारी भक्ति अधूरी है। इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। सच्ची भक्ति पवित्र जीवन जीती है। पहला पत्रस 1:15 और 16 बाइबल कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है शुद्ध विचार रखे, शुद्ध बोल रखे, शुद्ध व्यवहार रखे, है ना। उदाहरण हम देख सकते हैं, मोबाइल का स्क्रीन बाहर से साफ हो लेकिन अंदर वायरस भरा हो तो क्या वही काम करेगा? नहीं करेगा, है ना। उसी प्रकार बाहर से धार्मिक दिखना पर्याप्त नहीं, अंदर भी पवित्रता होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक और पॉइंट देख सकते हैं हम, सच्ची भक्ति नम्र होती है। मीका 6:8 न्याय करना, दया से प्रेम रखना और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। उदाहरण देख सकते हैं हम, एक फल से भरा पेड़ झुक जाता है और खाली पेड़ सीधा खड़ा रहता है। जिसमें परमेश्वर का आत्मा होगा वह घमंड नहीं करेगा। हालेलुया। आपने देखा भी होगा, है ना, कि जो फलों से भरा हुआ पेड़ होता है क्या होता है? झुका हुआ होता है। लेकिन जो जिनमें फल नहीं होता वो क्या है? कड़क रहते हैं एकदम, है ना। और ऐसे पेड़ों को क्या है, लोग पूछते भी नहीं, केवल काट के आग में झोंकने के अलावा। सच्ची भक्ति जीवन भर बनी रहती है। बहुत लोग संकट में प्रभु को याद करते हैं लेकिन आशीष मिलने पर भूल जाते हैं। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में प्रभु के साथ चलता है ना। हम उदाहरण के लिए अय्यूब का जीवन देख सकते हैं। उसके पास सब कुछ था, सब कुछ था। उसका सब कुछ होने के बाद भी उसने क्या, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका पूरा संसार खत्म हो गया, सब धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक वो फोड़ों से भर गया। फिर भी उसने क्या है, परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। कई लोगों ने उसे भरमाया, भड़काया, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। यही सच्ची भक्ति है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सच्ची भक्ति कैसे दिखे, हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि सुबह प्रभु के समय के साथ क्या समय बिताते हैं आप? अभी मैंने आज सुबह एक बच्चे को देखा, उसने मुंह धो के आ गया, यानी सच्चे भक्ति के साथ नहीं आए। ये हम विचार करके नहीं आते, नहीं आज मैं सच में परमेश्वर के साथ मिलूंगा या मिलूंगी, आज मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आज मैं प्रभु की आराधना पूरे दिल के साथ करूंगा। नहीं, दुनिया भर की बातें करवा लो, दुनिया भर में अपने आप को खो जाने दो, लेकिन जब संडे का भी समय हो तब भी बस मुंह उठे, मुंह धोया, ब्रश किया, चल दिए, कुछ खाया, चल दिए, बस। वो हृदय नहीं दिखाते सच्ची भक्ति। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम संसार में देखें तो संसार के लोग क्या करते हैं, अपने आप को कितना चीरते फाड़ते हैं, अपने आप को कितना तकलीफ देते हैं कि वो परमेश्वर को खुश कर सके अपने, जहां पे सच्चाई भी नहीं है। पर यहाँ पे तो आपको अनुग्रह पे अनुग्रह दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को वो सच्ची भक्ति नहीं दे रहे हैं। सच्ची भक्ति कैसे दिखनी चाहिए? सुबह प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना चाहिए। क्या सभी लोग ध्यान दे रहे बच्चे? प्रभु के साथ सुबह क्या करना चाहिए, समय बिताना चाहिए, यानी प्रार्थना करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठ के बाइबल पढ़ना चाहिए। आशीष कहाँ, यही है। परिवार से प्रेम रखना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, गरीबों की सहायता करना चाहिए, झूठ छोड़ना चाहिए, पवित्र जीवन जीना
है ना। चर्च में विश्वास योग्य रहना, हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना, ये प्रभु के लिए एक सच्ची भक्ति साबित होगी। हालेलुया। अब आत्म परीक्षण के सवाल है आपके लिए। अपने आप से पूछें, क्या मैं केवल धार्मिक हूं या वास्तव में मैं भक्त हूं? है ना। मैं मतलब बुलवाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप लोग अपने मन में विचार करें। आप सभी अपने मन में क्या है, विचार करें। क्या मैं केवल धार्मिक हूं या वास्तव में भक्त हूं, या मैं केवल दिखावा करता हूं? ये अपने आप से सवाल पूछें। क्या मेरा जीवन यीशु जैसा बन रहा है? दूसरा सवाल ही आपके लिए है। तीसरा सवाल, क्या मेरे अंदर प्रेम है? सोचें इसे। क्या मैं लोगों की सहायता करता हूँ? चौथा सवाल है आपके लिए, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ? ये 5 सवाल आपको मेरे ख्याल से लिख लेना चाहिए, है ना, और याद कर लेना चाहिए अच्छे से। निष्कर्ष में जाएंगे हम। अंतिम पड़ाव में परमेश्वर केवल गीत नहीं चाहिए, उसे हमारा पूरा जीवन चाहिए, है ना। और सच्ची भक्ति का अर्थ है हृदय से परमेश्वर को प्रेम कर, परमेश्वर में रम खो जाना। और मैं आपको कहता हूँ, चलो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हो, कम से कम उसका आधा तो करके देखो, फिर देखो आपके जीवन में बदलाव। हालेलुया। उसका आधा तो करके देखो अपने आप से परमेश्वर के लिए। वो आपके लिए अपनी आकाश रूपी झरोखे खोल के आपके ऊपर आशीषों की बारिश न कर दे तो देखना, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। सच में मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसने मेरे जीवन में किया है, मैंने उसके उपकार को देखे। यदि आप में से पूरी तरह नहीं हो रहा, लेकिन उसका आधा करके तो देखें आप, परमेश्वर के लिए सच्ची भक्ति दिखा के तो देखें, उसकी ओर कदम बढ़ा के तो देखें, फिर देखें आपका जीवन कैसा होगा। सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? हृदय से प्रेम करना, आज्ञा मानना, पवित्र जीवन जीना, लोगों की सेवा करना, नम्र रहना और अंत तक विश्वास योग्य बने रहना। जब हमारी आराधना, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार एक समान हो जाते हैं, तब हमारी भक्ति परमेश्वर को स्वीकार होती है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आप अपने आप से कहेंगे, है ना, और अपने आप से सवाल भी बोलेंगे और परमेश्वर से वायदा करेंगे, प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के अनुसार मेरा जीवन बदलने पाए, मेरा व्यवहार बदलने पाए। हालेलुया।